जिस बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरे की खदानें हो, जिस बुंदेलखंड में ग्रेनाइट पत्थर निकलते हो, जिस बुंदेलखंड में खनिज की व्यवस्थाएं हो, ऐसे बुंदेलखंड में लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर हैं। यह बुंदेलखंड क्षेत्र लगातार पिछड़ा हुआ बुंदेलखंड के रूप में माना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों के लिए पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मजदूरों के लिए रोजगार दुरुस्त नहीं है। बुंदेलखंड लगातार से पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है और इस पिछड़े हुए क्षेत्र में व्यवस्थाओं के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बात करें वोट की, वोट का नाम जब भी जिसके भी जहन में आता है तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान आती है, नेताओं के वादे, नेताओं की वो बातें जो विकास, रोजगार, अच्छी शिक्षा और स्वयं रोजगार की बड़ी बड़ी बातों पर विचार करना, उन बातों को कहना, लेकिन उन बातों पर अमल नहीं करने वाले वादे याद आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र लगातार से बिछड़ा हुआ क्षेत्र एक माना जाता है, जहां पर किसानों के लिए पानी की कमी होती है, खाद समय पर नहीं पहुंचता है, जहां पर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं। जिस बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरे की खदानें हो, जिस बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रेनाइट निकलता हो, जिस बुंदेलखंड में खनिज की बड़ी बड़ी खदानें हो, उस बुंदेलखंड क्षेत्र को आखिरकार केवल छल्ली करने के अलावा और कुछ क्या किया जा रहा है? क्या बुंदेलखंड क्षेत्र को रोजगार देने का काम सरकारें कर रही हैं? क्या बुंदेलखंड क्षेत्र में सरकारें उद्यम जो व्यवस्थाएं हैं उसको स्थापित कर रही है, फैक्ट्रियां लगा रही है? जहां तक मेरे जहन में है 100% में से मुश्किल से 10 या 15% ही यहां पर कुछ फैक्ट्रियां स्थापित हुई हो तो ठीक है। सरकारी जो आंकड़े होंगे वो आने वाली वीडियो में हम आपको दिखाने का काम करेंगे। हालांकि अभी ये समझ लीजिए कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में रोजगार के लिए युवाओं को पलायन करना पड़ता है। सरकारी आंकड़े कहते हैं लगभग 3 में से 1% ही अब जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो बुंदेलखंड है उसमें 1% लोग ही पलायन करने के लिए बाहर जा रहे हैं। आप बुंदेलखंड क्षेत्र के किसी भी ग्रामीण स्तर पर चले जाइए, किसी भी शहरी क्षेत्र में चले जाइए, आपको ज्यादातर लोग पलायन करते हुए मजबूर दिखाई देंगे। कुछ जो परिजन होंगे वो बता देंगे कि हमारे बच्चे लगभग 1 साल से, 2 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से, 10 साल से बाहर रह रहे हैं। मजबूरी है, रोजगार नहीं मिलना, व्यवस्थाएं नहीं होना, अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं होना। आज भी बुंदेलखंड क्षेत्र में छात्र जर्जर स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं, जबकि संपादन जो स्कूलों की तमाम व्यवस्थाएं सरकार करने में लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी आज बुंदेलखंड क्षेत्र में स्कूलें जर्जर पड़ी हुई हैं। गांव ग्रामीण अगर क्षेत्र में आप उतरते हैं बिना आप किसी को सूचना दिए हुए, बिना किसी आप जिला अधिकारी को, जिला कलेक्टर को या आप किसी अन्य जो स्थानीय जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको बिना सूचना दिए अगर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री अगर ग्रामीण स्तर पर अचानक पहुंच जाएं तो हो सकता है कि कुछ सरकारी स्कूलों में आपको ताला डला भी मिल जाए। मध्य प्रदेश में ना तो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, मध्य प्रदेश में ना तो रोजगार दुरुस्त है, मध्य प्रदेश में ना तो युवाओं का, बुजुर्गों का पलायन रोकने को तैयार है। लगातार लोग पलायन कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे, गुजरात, तमाम जगह पर बुंदेलखंड के लोग मिलेंगे आपको, तमाम फैक्ट्रियों में काम करते दिखाई देंगे। आखिरकार सवाल खड़ा होता है कि बुंदेलखंड एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है। इस क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश सरकार आखिरकार क्या कर रही है और क्या नया मध्य प्रदेश सरकार का बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए पलायन है? देखा जा रहा है लगातार अमूमन यहाँ पर पलायन पर ही बुंदेलखंड के क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो मजबूर हैं। बात करें उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की, यहाँ पर झांसी, ललितपुर, तमाम ऐसे जिले यहाँ पर जो बुंदेलखंड में आते हैं
उनमें भी लगातार बुंदेलखंड की क्षेत्र से जो लोग हैं वो पलायन करने पर मजबूर हैं। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार हो, बुंदेलखंड की क्षेत्र की जनता के लिए रोजगारी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। रोजगार के लिए उन्हें अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपनों को छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है, मजबूर होकर बाहर जाना पड़ रहा है। आखिरकार ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित नहीं हो सकती हैं? क्या बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है? क्या बुंदेलखंड क्षेत्र में ही इन व्यवस्थाओं को पूरा सरकार नहीं कर सकती है? अगर कर सकती है तो आखिरकार कब करने वाली है? वादे दावे तमाम होते हैं, वोट वही एक बड़े स्तर पर बैठे, बड़े शहर में बैठे लोग भी देते हैं, वही वोट एक गांव कस्बे में बैठा व्यक्ति भी देता है। तो आखिरकार व्यवस्थाएं गांव कस्बों, छोटे शहर और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में क्यों नहीं हो पा रही व्यवस्थाएं? वोट सभी दे रहे हैं, उन वोटों की मान्यता समान क्यों नहीं मानी जा रही है? वोट डालते समय तो मान्यताएं समान होती हैं, लेकिन विकास की बात आए, विकास की पटरी पर ट्रेन दौड़ने की बात आए तो वो कहीं ना कहीं ट्रेन जो है विकास की धीमी दौड़ती है। सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र में ही, बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा जाए तो सब गुण संपन्न ये क्षेत्र है। युवाओं में हुनर है, युवाओं में क्षमता है, योग्यता है, वो जानते हैं कि कार्य किस प्रकार से करना है। युवा मेहनती हैं, लगनसाय हैं, उनकी जो लगन होती है, जो अपेक्षाएं होती हैं रोजगार को लेकर वो भी उनके अंदर हैं, लेकिन रोजगार की कमी है। युवा मजबूर होकर बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, बुंदेलखंड को छोड़कर जाते हैं 400, 500 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर, इससे भी आगे जाते हैं। कुछ युवा विदेश भी बुंदेलखंड क्षेत्र से निकलकर रोजगार पाने के लिए जाते हैं। अगर बात करें तो बुंदेलखंड को कोहिनूर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां से जो पन्ना जिला है वहां हीरे की खदानें होती हैं, हीरे निकलते हैं। लेकिन वो हीरे निकलने की बात तो सबने सुनी होगी, लेकिन क्या बुंदेलखंड के युवा हीरे नहीं है? क्या उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है? क्या उनको ही उनके क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलना चाहिए? ग्रेनाइट जैसी खदानें बुंदेलखंड क्षेत्र में है। बुंदेलखंड क्षेत्र खनिज के लिए जाना जाता है, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में सिर्फ नहीं है तो रोजगार नहीं स्थापित हो पा रहा है, तो रोजगार नहीं, अगर अच्छी व्यवस्थाएं हो पा रही हैं तो शिक्षा की। आखिरकार कब बुंदेलखंड का विकास होगा? कब बुंदेलखंड के विकास की पटरी पर ट्रेन धीमी रफ्तार से तेज गति की रफ्तार पकड़ेगी? तमाम सवाल हैं, लेकिन बुंदेलखंड के विकास की बात करने वाले कम लोग हैं, कम वो व्यक्ति हैं जो बुंदेलखंड की चर्चा करते हैं। कोयला खदानें भी शायद बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं, लेकिन उन खदानों पर, उन व्यवस्थाओं पर, जो व्यवस्थाएं बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलनी चाहिए उन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की वर्तमान सरकार, बुंदेलखंड का विकास करने के लिए कोई इतना आतुर नहीं हुआ है, ना ही किसी ने इतना ध्यान दिया है कि बुंदेलखंड का भी विकास हमें करना चाहिए। ये वही बुंदेलखंड है जहां से हजारों युवाओं का वोट पाकर सरकार बनती है। बुंदेलखंड की धरती से मध्य प्रदेश के लिए एक पूर्व विधायक भी मिला, जो सभी जानते हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन क्या बुंदेलखंड के विकास में नई गति मिलने की संभावना है? मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े दावे करते हैं, बड़ी बातें करते हैं। शायद शिवराज सिंह चौहान जी जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रहे हैं उनको भी पीछे छोड़ दे। क्या सच में अब वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आकर युवाओं को रोजगार देने की बात कहेंगे? बुंदेलखंड क्षेत्र में फैक्ट्रियों को स्थापित करने की बात करेंगे? मैन्युफैक्चर जैसी व्यवस्थाएं बुंदेलखंड क्षेत्र को खुद मिलेंगी? अगर मिलेंगी, अगर फैक्ट्रियां, कंपनियां स्थापित होंगी तो शायद युवाओं को रोजगार मिल सके, लेकिन ऐसा संभव फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। दूर दृष्टि से भी देखें तो ऐसा फिलहाल बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां के भी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश में लगता है, वहां के भी युवाओं का यही हाल है, वहां के लोगों का यही हाल है। वो पलायन करने पर मजबूर हैं,
सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जो रोजगार हमने बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को बढ़ चढ़ कर दिया है, दरें बढ़ी हैं रोजगार देने की और पलायन की जो दरें हैं वो कम हुई हैं, सरकारी आंकड़े कहते हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। इस पर एक और विश्लेषण हम लेकर आएंगे, आपको खबर बुंदेलखंड की विस्तार से दिखाएंगे। आखिरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने लोगों को, कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला है, कितने प्रतिशत रोजगार की अभी बुंदेलखंड में कमी है, और बात करें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक संसद में ये बातें बताई गई हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में इतने प्रतिशत जो रोजगार युवाओं को दिया गया है, इतने प्रतिशत बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोग जो पलायन करने से कम हुए हैं। ये सारी डिटेल आपको डोर टू डोर अगले खबर में समझाने वाले हैं। ये खबर सिर्फ आपको जताने के लिए बनाई थी कि आखिरकार बुंदेलखंड क्षेत्र अभी भी रोजगार के लिए तड़प रहा है, सिंचाई व्यवस्था के लिए तड़प रहा है, एक अच्छी व्यवस्थाओं के लिए परेशान हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।